दिवंगत जलेश्वरी देवी को दी गई श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री और विधायक ने दी श्रद्धांजलि। पीड़ित परिजनों को बंधाया ढांढस। चतरा में छठ घाटों का अंतिम जायजा। डीसी और एसपी ने लिया जायजा। छठ घाटों की तैयारी लगभग पूरी। बोकारो के तिरंगा पार्क में बने छठ घाट का निरीक्षण। उपायुक्त अजय नाथ झा ने किया निरीक्षण। कहा, लोगों की सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिकता। छठ पर्व को लेकर स्वच्छता अभियान। छठ घाटों पर की गई साफ सफाई। लोगों से स्वच्छता के प्रति की गई अपील। और पाकुड़ में आजसू प्रत्याशी के पत्थर खदान में तोड़फोड़। हैवी ब्लास्टिंग से लोगों के घरों में आई दरार। गुस्साए लोगों ने प्रशासन से लगाई गुहार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन आज हरमू हाउसिंग कॉलोनी में जलेश्वरी देवी के ब्राह्मण भोज और कुटुंब भोज में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने दिवंगत आत्मा को पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दिया। तो मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को धैर्य प्रदान करने की प्रार्थना की। आपको बता दें कि जलेश्वरी देवी झामुमो राज्य समन्वय समिति के सदस्य सह झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे की माता थी, जिनका आज ब्रह्म भोज था। छठ महापर्व को लेकर चतरा जिले में छठ घाटों को सजाने संवारने का काम अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। डीसी और एसपी और नगर परिषद की तरफ से घाटों की सफाई, सुरक्षा और सुविधा के इंतजामों को अंतिम निरीक्षण किया जा रहा है। सभी प्रमुख तालाबों और डैमों जैसे कि छठ तालाब, हरू डैम, रलाल तालाब एवं पूर्ण्य तालाब की पूरी तरह सफाई कर ली गई है। घाटों के किनारे मिट्टी समतल कर दी गई है ताकि व्रती बिना किसी परेशानी के सूर्य अर्घ्य अर्पण कर सकें। तो व्रतियों की सुविधा के लिए इस बार कई घाटों पर अस्थायी चेंजिंग रूम बनाए गए हैं। वहीं डीसी ने बताया कि सभी छठ घाट में गोताखोर और बोट का तैयारी भी की गई है। तो आपको बता दें कि भीड़ भाड़ के बीच आवागमन में कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर भी व्यवस्था की गई है। नगर परिषद की ओर से स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत और नए बल्ब लगाने का काम भी तेजी से जारी है। बाजारों में सामान खरीदारों के लिए भीड़ उमड़ रही है, तो लोग भीड़, वहीं पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से सभी चौक चौराहों पर तैनात है। को लेकर के क्या उत्साह है? विगत 10 वर्षों से हम लोग फल का जो है उचित मूल्य पे वितरण करते हैं। देख सकते हैं लोगों का भीड़ अभी भी ऐसा लगा हुआ है। हम लोग सुबह 6 बजे से लगे हुए हैं। समय अभी तक लगभग 2 बजने वाला है और उत्साह इतना देखा जा रहा है कि लोगों में हर्षोल्लास छठ पर्व को लेकर के भरा हुआ है। खरीदारी जोरों पर है। पिछले वर्ष से इस बार बहुत ज्यादा ही लग रहा है कि छठ हो रहा है और हम लोग पिछले बार से भी ज्यादा इस बार जो हम लोग का फल था वो लेकर के आए थे, वो सब बुकिंग हो चुका है हम लोग का। छठ को लेकर इस बार बहुत शांतिपूर्ण है। फल भी अच्छा से सब जगह मिल जा रहा है। मार्केट से कम रेट में यहाँ पर माल उपलब्ध है और सभी सामान है। आप देख सकते हैं, नारियल भी है, केला भी है, सेव भी है और जो भी पूजा का जरूरी सामान है सब यहाँ पर उपलब्ध है। मात्र 1350 रुपये। लोग छठ को लेकर के इस बार बहुत ज्यादा इन लोग उत्साहित है। 5 साल के मुकाबले इंसान ज्यादा पर्वती लोग छठ कर रही है। देख करके जिला प्रशासन के द्वारा दौरा किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है छठ तालाब का सेफ्टी मेजर्स को देखते हुए और भीड़ भाड़ मैनेजमेंट, क्राउड मैनेजमेंट प्लस पब्लिक एड्रेस सिस्टम और जो गोताखोर का व्यवस्था, ये सब देखते हुए कि हम लोग पूजा समिति के साथ वार्ता कर रहे हैं ताकि आने वाले टाइम पे छठ पूजा को लेकर के कोई इश्यूज ना हो और शांतिपूर्वक पर्व जो है हम लोग मना सकें।
आज हम लोग डीसी मैडम के साथ छठ पूजा के आयोजित तालाब को निरीक्षण कर रहे हैं और यहाँ की बेसिक व्यवस्था को देख रहे हैं। साथ ही साथ सुरक्षा संबंधित व्यवस्था को भी देखा जा रहा है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगा है, कैमरा लगा है, गोताखोर की व्यवस्था की गई है। जो वॉलंटियर्स पूजा समिति के सदस्य उनको अनुरोध किया गया है कि वॉलंटियर्स को रखें और वॉलंटियर्स की पहचान के लिए उनको एक व्हाइट टी शर्ट प्रदान करें, जिससे कि दूर से ही वॉलंटियर्स पहचान में आ जाए। बाकी यहाँ बोट की भी व्यवस्था की गई है और जो डेप्थ है, डेप्थ को मेजर किया जा रहा है। उसके सराउंडिंग में रस्सी लगाएंगे, जिससे कि किसी भी छठ श्रद्धालु को कहीं की कोई दिक्कत ना है। साथ ही साथ इनका एक अनुरोध है कि जो रास्ता है वो जाम ना हो, तो थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि ट्रैफिक के लिए जो रूट डाइवर्ट किए हैं उसे प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा और पूरे रास्ते में पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। तो सारी तरफ से हम लोगों ने व्यवस्था देख लिया है। आपके माध्यम से एक अनुरोध है कि जितने भी छठ के श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं और जो छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, तो सभी गार्जियन को एक अनुरोध रहेगा कि छोटे बच्चों के पॉकेट में उसका अपना नाम, पेरेंट का नाम, मोबाइल नंबर और एड्रेस लिखें, जिससे कि अगर कोई खोता है तो उसे अगर हम लोग प्राप्त करते हैं तो उनके घर तक उनको सही सलामत पहुंचा दिया जाए। तो बोकारो के तिरंगा पार्क में बने छठ घाट का आज बोकारो उपायुक्त अजय नाथ झा निरीक्षण किया और वहां की साफ सफाई एवं सुविधाओं का अवलोकन किया। उनके साथ बोकारो के पूर्व विधायक विरांशी नारायण एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। तो उपायुक्त ने प्रेस को बताया कि छठ पूजा पर हर छठ घाट का निरीक्षण किया जा रहा है और छठ व्रतियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन का पहला कर्तव्य है कि त्योहारों में आम जन को सुरक्षा देना और उनकी सुविधाओं पर ध्यान देना। इस बार भी छठ पूजा के अवसर पर प्रशासन पूरी तरह सचेत है। छठ व्रतियों के सहूलियत का ध्यान रखा जा रहा है। प्रत्येक घाट पर बिजली की लाइट की पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है और हर छठ घाट पर गोताखोरों को नियुक्त किया गया है और छठ घाट के आयोजनों को निर्देशित भी किया गया है। तो उन्होंने कहा है कि वो अपने वॉलंटियर को वहां नियुक्त करें ताकि छठ व्रती को कोई असुविधा ना हो। उन्होंने बताया कि पूजा को देखते हुए यातायात की व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। छठ घाट के रास्ते में आने वाली सड़क पर भारी वाहनों का आवागमन पूजा के दौरान रोक दिया जाएगा। तो लोगों से अपील की गई है कि शांतिपूर्वक महापर्व को मनाएं, सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। उपायुक्त ने सभी नगरवासियों को छठ पूजा की बधाई दी। इससे पहले से ही लगातार भ्रमण कर रहे हैं, जितनी कमियां हैं उन सबको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं सर। और हमारे पड़ोस में ही ये है तिरंगा पार्क, यहाँ सबसे आखिर में आए हैं। यहाँ की व्यवस्था लगभग अच्छी है, इससे हमको जानकारी है। यहाँ व्यवस्था अच्छी है और यहाँ भी जो फुटफॉल होना चाहिए, काफी जो व्रती आएंगे उन लोगों की सुरक्षा की क्या व्यवस्था है, कैसे क्या यहाँ समिति ने किया है, जो मेंटेनेंस कर रहे हैं उन लोगों ने कैसे किया हुआ है, पूर्व विधायक जो भी लगे हुए, सारी व्यवस्था है यहाँ अच्छी। क्या निर्देश है इस बार छठ पूजा को लेकर के जिला प्रशासन की तरफ से? सबसे पहली बात होती है किसी भी त्योहार में हो या कोई भी कार्यक्रम हो, सबसे पहला उद्देश्य प्रशासन का ये होता है कि वह सुरक्षित रहे, वह सुरक्षित और सेफ हो। तो पहला तो मेरा यही कंसर्न है कि वो सुरक्षित हो, सेफ हो। सब लोग अपना जो निर्धारित जो जगह है उसी में करें, उत्साह और आवेग में गहरे पानी की तरफ ना बढ़े। ये सब मेरा पहला लोगों से अपील भी होगा, अनुरोध भी होगा कि उसमें ना जाए, जिससे कि कोई अप्रिय घटना ना हो, बोकारो में सुरक्षा। दूसरा है कि सभी लोग, ये पूरा का पूरा त्योहार जो है वो नेम निष्ठा का त्योहार है। नेम मतलब है नियम और निष्ठा। निष्ठा है वो भक्ति भावना, जो समर्पण की भक्ति भावना है वो रहे। और मैंने एक टैगलाइन दिया है कि आपकी भक्ति और श्रद्धा में हमारी आस्था है, तो प्रशासन की आस्था है। तो प्रशासन उसी आस्था के साथ सभी त्योहार को, चाहे किसी भी धर्म का त्योहार हो उसमें, और छठ तो एक ऐसा त्योहार है, ये लोक आस्था का पर्व है, सभी लोग इसमें जुड़ेंगे, धर्म के अक्रॉस जुड़ते हैं लोग इसमें, सभी लोग आते हैं, सब मिलकर ये लोक जीवन का त्योहार है। इसमें सूर्य की आराधना होती है, डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं और जो फिर दक्षिणायन हो गए उगते हुए सूर्य को हम लोग अर्घ्य देते हैं। कुछ रूट परिवर्तन भी किया गया है? रूट जो भारी वाहन है और सब कुछ आ रहे हैं, जो व्रत के रास्ते में, इस छठ व्रतियों के रास्ते में आएंगे, जो छठ तालाब वाली सबके रास्ते में आएंगे, उन सबको पूरी तरह से उनका रोक है। घाटों पर लाइफ सेवर्स भी रखेंगे सर? हाँ, लाइफ सेवर्स की व्यवस्था है, 16 है, करीब 16 इस तरह के लोग हैं। बाकी ट्यूब वगैरह है, सब कुछ है। छठ जो पूजा समिति है उन लोगों को भी कहा है कि उनके भी वॉलंटियर्स हैं, उनको भी कार्ड दिया है, उन लोगों को करना है। पूरे प्रशासन के लोग किसी न किसी घाट पर मौजूद रहेंगे।
लोक आस्था का सबसे बड़ा पर्व छठ महापर्व राजधानी रांची में विधि विधान के साथ शुरू हो गया है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को पर्व का शुभारंभ नहाय खाए से होता है, जिसमें व्रती स्नान कर शुद्ध भोजन ग्रहण करती हैं। इस बार रांची के अरगोड़ा तालाब और बड़ा तालाब विशेष रूप से सज धज कर तैयार किया गया है, जहां राज्य के मुख्यमंत्री सहित अनेक लोग इस पर्व की भव्यता का अनुभव लेने पहुंच रहे हैं। तो पर्व के दौरान व्रती और श्रद्धालु निर्जला व्रत रखते हैं। फिर सप्तमी तिथि को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ पर्व का समापन होता है। 4 दिनों तक ये महापर्व चलता है। इस बार भी शहर के तालाबों में रंग बिरंगी सजावट, पारंपरिक प्रसाद और श्रद्धालुओं की भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। तो हमारे संवाददाता विशाल भारद्वाज ने रांची से इस महापर्व की तैयारी और अन्य कार्यक्रमों का जायजा लिया। भारत की धरती अपनी धार्मिकता, संस्कार, आस्था और परंपराओं के लिए जाना जाता है। उन्हीं परंपराओं में से एक है छठ महापर्व, सूर्य उपासना का सबसे पवित्र और सबसे बड़ा त्योहार। यह त्योहार न केवल पूजा पाठ का प्रतीक है, बल्कि आत्मशुद्धि, आत्म संयम, आत्म त्याग का भी प्रतीक है। पारिवारिक एकजुटता का संदेश यह महापर्व देता है। भारत के झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में यह जो त्योहार है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। प्रचलन ऐसी बढ़ चुकी है कि अब विदेश के लोग भी छठ महापर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। कार्तिक मास के चतुर्थी तिथि से इस महापर्व की शुरुआत होती है। नहाए खाए से लोग इस पर्व को मनाने का जो विधि है उसकी शुरुआत करते हैं। गंगा स्नान करते हैं, जलाशय में जाते हैं और भगवान सूर्य की उपासना के साथ इस महापर्व का आगाज होता है। पंचमी तिथि को खरना मनाने की विधि है और खरना में भगवान सूर्य को गुड़ की खीर और रोटी अर्पित की जाती है। कार्तिक मास के षष्ठी तिथि को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा रही है। कहा जाता है कि सनातन धर्म ही केवल एकमात्र धर्म है जिसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। सप्तमी तिथि को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और इसी दिन छठ महापर्व का समापन होता है। कहा जाता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी जो छठ महापर्व है उसकी कई सारी विशेषता है। शरीर के जो रोग हैं, जो द्वेष है, वह सारा नष्ट हो जाता है। इस प्रकार की खासियत छठ महापर्व की है। राजधानी रांची में अगर हम छठ महापर्व की बात करें तो बड़े ही हर्षोल्लास के साथ यह महापर्व है मनाया जा रहा है। छठ महापर्व की शुरुआत कैसे होती है? छठ फर्स्ट डे हम लोग को छठ महापर्व है। हम लोग को सभी लोग ये करते हैं, छठ को पूरा ये धूमधाम से मनाया जाता है। छठ में हम लोग फर्स्ट दिन नहाए खाए करके सूर्य भगवान को अर्घ दे करके, नहा करके अर्घ दे करके और ये प्रसाद को ग्रहण करते हैं। दूसरे दिन हम लोग नहा धोवा के अर्घ देकर शाम को खरना करके प्रसाद सभी लोग को बांटते हैं, अपने भी ग्रहण करते हैं। शाम को अर्घ देते हैं। तीसरे दिन शाम को अर्घ देने के बाद सूर्य भगवान को हम लोग चौथे दिन जाकर के अर्घ दे करके सुबह में प्रसाद को ये करके सबको बांटते हैं और अर्घ अति करते हैं, हरण करते हैं। हाँ, क्या है, आप लोग क्या मानते हैं कि क्यों मनाया जाता है? अरे हम लोग मानते हैं कि चलो बाल बच्चा बढ़िया से रहे, आदमी बढ़िया से रहे, जो गच्छल रहता है हम लोग सुंदरायण बाबा के पूरा करते हैं, मनोकामना पूरा होता है। बहुत कठिन ये पर्व है, कठिन से बहुत कोई सहता है, कोई नहीं सहता है। बाकी हम लोग तो सहते हैं, उनको नियम पकड़ते हैं। सुंदरायण बाबा से बढ़ के ये है। कितना घंटा का उपवास किया जाता है? दिन भर रहता है। आज तो उपास है, दिन भर। रात को हम खरना करेगा शाम को 6-7 बजे, खीर पूरी खरना करके पहले सुंदरायण बाबा का अर्घ देंगे, उसके बाद खरना करेंगे, उसके बाद प्रसादी बांटेंगे। हाँ, प्रसाद खीर पूरी बनता है। उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के हाँ देते हैं। अभी तो अर्घ दिए, 3 ठो काल अर्घ दिया है। काल तो आओ धूमधाम से ठेकुआ को बनता है, सूख के तालाब में आकर अर्घ देते हैं। यही मानता है। और फल फूल जो जितना फल फूल जितना रहेगा अर्घ दीजिए। आपको सुंदरायण बाबा जैसे नहीं, सुंदरायण बाबा कहे कि हमको 10 लाख लुटाइए,
5 में होता है, 10 में होता है, 20 में होता है, जितना शक्ति उतना भक्ति। सुंदरायण बाबा नहीं कहे कि हमको 2 लाख में लुटाइए, आप जितना शक्ति उतना करिए, बाकी उनको नियम पूरा करिए प्राप्ति के लिए। हाँ, वही बोलता है कि हमको बाल बच्चा नहीं होता है, सुंदरायण बाबा देंगे, उनको मनोकामना पूरा करेंगे, तो हम भी मनोकामना पूरा करेंगे। बड़ा कठोर पर्व, बड़ी बहुत कठोर पर्व है। ऐसा पाए वो चैत में होता है, वो कार्तिक में होता है। ये हम लोग बहुत मानते हैं। सो इनको ऐसा पर्व न बहुत कठिन है। सहते वैसा आदमी का पर्व कोई मानता है, कोई खुद खातिर होता है, कोई लड़की खातिर होता है। हम लोग उनका नियम पकड़ के पूरा कर दे तो हम लोग भी पूरा करते हैं। सुंदरायण बाबा के बहुत कठिन पर्व है। छठ महापर्व केवल पूजा नहीं बल्कि श्रद्धा, समर्पण और त्याग का उत्सव है। यह हमें प्रकृति से जुड़ाव का संदेश देता है। समाज में कैसे सकारात्मक ऊर्जा लेकर जीवन जीना है, इसकी कला को भी सिखलाता है। यही कारण है कि छठ महापर्व का हिंदू धर्म के अनुसार विशेष महत्व है। रांची से साधना न्यूज के लिए विशाल भारद्वाज की रिपोर्ट। कोडरमा जिला में महापर्व छठ पूजा के मद्देनजर जिला के उपायुक्त ऋतुराज और पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने नगर पंचायत डोमचांच कोडरमा और नगर परिषद छुमरी तलैया सहित अन्य स्थानों के छठ घाटों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को घाटों की साफ सफाई, बैरिगेटिंग, चेंजिंग रूम निर्माण, डेंजर जोन की पहचान, विद्युत व्यवस्था और मार्ग और घाटों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो उपायुक्त ने निर्देश दिया है कि छठ घाटों पर सभी आवश्यक जन सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं ताकि व्रतियों और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। साथ ही यातायात और पार्किंग व्यवस्था के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी को प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की है कि छठ पर्व के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन करें, डेंजर जोन में प्रवेश न करें और स्वच्छता बनाए रखते हुए प्रशासन को सहयोग प्रदान करें। ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है अलग से किया जा रहा है, तो पूरा पुलिस का प्रयास ये रहेगा कि कहीं भी कोई अनावश्यक भीड़ ना रहे और पूरे सुरक्षा के साथ जो है सभी लोग इस पर्व को मनाएंगे। और जो हमारा फोर्स है वो सिविल में भी रहेगा, निगरानी करता रहेगा असामाजिक तत्वों वगैरह पे। इसके अलावा बाइक दस्ता और सीनियर अफसर्स जो है वो भी स्वयं पेट्रोलिंग में रहेंगे। और सोशल मीडिया जो है उसके लिए भी अलग से एक टीम हम लोगों की बनाई गई है जो उस पर नजर रख रही है। यदि कोई भी उस पर आपत्तिजनक कोई पोस्ट डालता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई अविलंब की जा रही है। इसके अलावा जो हम लोगों का जिला नियंत्रण है वो भी कक्ष कार्यरत है, उसमें 24 आवर्स पुलिस ऑफिसर्स और मजिस्ट्रेट साथ में काम कर रहे हैं। तो किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। नागरिकों को छठ के महापर्व की शुभकामनाएं। इसमें जिला प्रशासन जितने भी हमारे छठ के तालाब हैं उस पर निरीक्षण कर रहे हैं। हमारे बीडीओ, सीओ ग्रामीण क्षेत्रों में कर रहे हैं, ईओज, हमारे थाना प्रभारी, हमारी पूरी टीम जो है हर एक घाट पे हम लोग विजिट कर रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि समितियों के माध्यम से साफ सफाई को करवाया जाए, साथ साथ में लाइट, रोड, इन सब की व्यवस्था पुख्ती की जाए। साथ साथ में सिक्योरिटी को देखते हुए हम लोगों ने जहां बड़े जगह है जैसे शिवसागर तालाब है, चाहे वो हमारे तिलिया के जो क्षेत्र हैं जहाँ पे बड़े तालाब है, उन जगहों पे हमने सीसीटीवी कैमरा भी लगाने के लिए बोला है ताकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से रखा जाए। फायर का जहाँ जहाँ पे मेला लगा हुआ है वहाँ पे हम लोगों ने फायर को भी रखने के लिए बोला है, फायर एक्सटिंग्विशर्स को रखने के लिए बोला है, एनओसी लेने के लिए बोला है, तो एनओसी भी लिए हैं, कई सारे शर्त नियम उसमें भी दिए गए हैं। साथ ही साथ ट्रैफिक का भी हम लोग रूट लाइनिंग प्रॉपर किए हैं ताकि बड़े वाहनों का मूवमेंट बिल्कुल ब्लॉक रहेगा जब लोगों का मूवमेंट रहेगा उससे पहले। 4 पहिए गाड़ियों को भी हम लोग ब्लॉक कर देंगे, कुछ दूर पे ही रखेंगे, बाकी लोगों का पैदल ही मूवमेंट हम लोग अलाउ करेंगे। बांस की बैरिकेडिंग हम लोग पानी के इर्द गिर्द किए हैं। इस बार पानी काफी ज्यादा है क्योंकि बारिश ज्यादा हुई है, तो लगभग कई सारे नए छठ घाट भी बन गए हैं, तो उन पे भी नजर हम लोग रख रहे हैं। छोटे मोटे जितने भी गांव एरिया में बन रहे हैं, तो बांस की बैरिकेडिंग मिनिमम हमने बोला है कम से कम वो सभी लोग रखेंगे। नाव की भी सुविधा जहां जहां पे है, जहां नाविक हैं, गोताखोर हैं, उनको चिन्हित करके हर एरिया में सीओज रखे हुए हैं ताकि इमीडिएट मूवमेंट कर सके। मेडिकल टीम को जहां जहां हमारी सीएचसीज हैं उनको हम लोगों ने टैग किया है। ट्यूब की व्यवस्था करने के लिए जो एक लोकल लेवल पे जितने टायर ट्यूब्स हो सकते हैं उनको रस्सी बांध करके ताकि इमीडिएट हम लोग फेंक करके उनको बचा सके। माइकिंग जनरली हर जगह रहेगी, हर जगह पे बैनर बैरिकेडिंग भी रखने के लिए बोला गया है कि गहरा पानी है, बच्चों और ज्यादा डेप्थ में ना जाए, इसको भी हम लोग इंश्योर कराएं।
साफ सफाई में जहाँ पे पानी ज्यादा गंदा है वहाँ एलम फिटकरी हम लोग डाल करके ब्लीचिंग वगैरह भी हम लोग करा रहे हैं। एक तरफ देखा जाए तो छठ पूजा को लेकर सफाई के प्रति काफी ध्यान दिया जा रहा है, हर जगह सफाई की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ चास नगर निगम की लापरवाही और सफाई के प्रति निष्क्रियता भी देखने को मिल रही है। चास में जगह जगह पर कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है, वहां से गुजरने वालों को दुर्गंध का सामना करना पड़ता है, लेकिन चास नगर निगम की तरफ से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इस विषय पर आज बोकारो को उपायुक्त अजय नाथ झा से पूछा गया तो उन्होंने भी नगर निगम के सफाई के प्रति लापरवाही को माना और कहा कि मैं इस विषय पर गंभीरता से लगा हूं और आने वाले दिनों में ये शिकायत दूर की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि मैं सफाई कर्मियों को सफाई के प्रति निर्देश दे रहा हूं कि वो दिन में 6 से 9 बजे तक और रात्रि में भी सफाई का काम करें ताकि लोगों को कोई असुविधा ना हो और साफ वातावरण मिले। उन्होंने ये भी कहा कि बोकारो के शिवांडी से लेकर आरटीआई मोड़ तक 4 4 सड़क के आसपास काफी प्लास्टिक के टुकड़े और गंदगी का अंबार दिखाई देता है, जिसके लिए हमने योजना बनाई है और दिसंबर तक ये पूरा इलाका साफ सुथरा दिखाई देगा और हमने बोकारो प्रबंधन को भी इसके प्रति सचेत किया है। उपायुक्त ने चास एवं बोकारो वासियों से ये अपील की है कि वो अपने घर और आसपास की जगह को साफ सुथरा रखें और कूड़े को यहां वहां ना फेंकें। ये नहीं पूरा का पूरा धीरे धीरे आप देखेंगे पहले से साफ सफाई के प्रति चेष्टा बढ़ी है। एक दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा भी नहीं कह रहा है जैसे गंदगी नहीं है और धीरे धीरे मैं सब कुछ संवेदनशील बना रहा हूँ। ये लोग साफ सफाई के प्रति समर्पित होकर करें। सुबह 6 बजे से 9 बजे तक का जो समय है वो पूरी तरह इसमें जुटे और रात में फिर एक बार जुटे, तो इससे नगर में साफ रहेगा। आम आदमी से भी अपील है कि अपने आसपास अपने घर को साफ रखना है, कचरा जो बाहर रख देते हैं उससे भी परहेज करें और कचरे का जो है सूखा गीला कचरा अलग अलग देना है। इन सब चीजों में सबको मिल के करना होगा। आप देख रहे होंगे बोकारो फरीद मोड़ से लेकर के यहाँ अमृत पार्क में आप आएंगे तो आप देखेंगे दोनों सड़क के किनारे प्लास्टिक का भरमार लगा हुआ है। इन सब को हटाने के लिए हमने बीएसएल को भी कहा है और एक प्लान बनाया है जो हम तुरंत इसको दिसंबर में शुरू करने जा रहे हैं कि हमारा फरीद मोड़ से लेकर ये जो चास तक हम आते हैं ये पूरा एकदम स्वच्छ दिखे और एक बार स्वच्छ नहीं दिखे, हमेशा इसके मेंटेनेंस की व्यवस्था हो ताकि बोकारो में एंटर करने के बाद लगना चाहिए कि हम एक साफ सुथरा अच्छे शहर में प्रवेश कर रहे हैं। बोकारो का जो गौरव है वो लौटना चाहिए। पाकुड़ जिले के हिरणपुर प्रखंड के बेलपहाड़ी गांव में हुए एक बड़े विस्फोट के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। ये ब्लास्टिंग आजसू पार्टी के नेता और समाजसेवी अजहर इस्लाम के स्वामित्व वाले पत्थर खदान में की गई थी। ग्रामीणों ने बताया कि ब्लास्टिंग इतनी जोरदार थी कि पत्थरों के भारी टुकड़े हवा में उड़कर आसपास के घरों पर जा गिरे। इस दौरान कई घरों की दीवारें और छतें क्षतिग्रस्त हो गई और कुछ लोगों को चोटें भी आईं। अचानक हुए धमाके से पूरे गांव में भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही सैकड़ों गुस्साए ग्रामीण खदान स्थल पर पहुंच गए। उन्होंने नारेबाजी करते हुए खदान प्रबंधन के खिलाफ जमकर अपना रोष जताया और प्रशासन से उचित कार्रवाई की गुहार लगाई। कोडरमा जिला के डोमचांच अंतर्गत धुमाडी गांव खेल मैदान में डीपीएल सीजन 3 धुमाडी प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन धुमाडी स्पोर्टिंग क्लब के द्वारा किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन फीता काटकर आरके मैथमेटिक्स क्लासेस के शिक्षक सह समाजसेवी राजेश कुमार यादव के द्वारा किया गया। उद्घाटन क्रिकेट टूर्नामेंट कोलगरमा टीम और पांडे डी टीम के बीच खेली गई, जिसमें कोलगरमा की टीम विजय हुई। वहीं इस दौरान आरके मैथमेटिक्स क्लासेस के शिक्षक सह समाज सेवी राजेश कुमार यादव ने कहा कि हमारे क्षेत्र के युवा खेल में बेहतर प्रदर्शन करके अपने गांव, जिला, राज्य, देश का नाम रोशन करें। कि युवा हमारे पहले गांव लेवल में खेले, अच्छा उसका परफॉर्मेंस है तो धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट लेवल में खेले, फिर उसके धीरे धीरे उसका जब खेल बढ़ते रहेगा उसके बाद वो इंटरनेशनल में पहुंच जा सकता है। किस प्रकार का सहयोग रहेगा खिलाड़ियों को आपके तरफ से विशेष रूप से? मेरे तरफ से मानसिक, शारीरिक, किसी भी तरह से जो भी रहेगा हमारे देखेंगे कि हमारे युवा में जो कमी है उसको हम अच्छी तरह से उसको मनोत्साहित करेंगे।
आगामी चुनाव को लेकर क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में दामपाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बाबूलाल सोनेन के समर्थन में एक भव्य बाइक रैली का आयोजन किया गया। रैली में सैकड़ों कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जोश और उत्साह से लबरेज कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के झंडे और नारों के साथ पूरे क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन किया। मधुपुर पुलिस ने मिसराना गांव में 16 अक्टूबर की रात हुए लूटकांड का सफलतापूर्वक पर्दाफाश कर लिया है। जिला पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार के निर्देश पर एसडीपीओ सत्येंद्र प्रसाद के नेतृत्व में बनी विशेष टीम ने तकनीकी साक्ष्य और गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधियों में विक्रम कुमार ठाकुर, सुल्तान अंसारी, रहमत अंसारी, रिजवान अंसारी और मोहम्मद सुल्तान उर्फ रॉकी शामिल हैं। खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।